सुप्रभात बच्चों। लिट्रा वैली स्कूल के 10वें वर्ग की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं सुखदा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने मीरा के पद का पहला पद पढ़ा। आज हम दूसरे पद को पढ़ेंगे। दूसरा पद जिसमें कि मीरा की भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा की भक्ति भावना प्रकट हुई है और भाव भक्ति के लिए आवश्यक है भक्ति का समर्पण। मीरा का समर्पण भाव इस पद में प्रकट हुआ है। तो हम देखते हैं दूसरा पद क्या है। श्याम महाने चाकर राखो जी, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यहाँ मीरा अपने आराध्य से कृष्ण से कहती है, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपनी दासी के रूप में रख लो, अपनी सेविका के रूप में रख लो। अब यहाँ कृष्ण को श्याम तो कहती ही है, साथ में गिरधारी लाल कहते हैं। गिरधारी क्यों कृष्ण का नाम गिरधारी पड़ा क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को, गिरि कहते हैं पर्वत को, तो गिरि को धारण किया था, इसलिए उन्हें गिरधारी भी कहते हैं। तुम मुझे नौकरानी के रूप में, दासी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए श्याम महाने चाकर रखो जी। हे श्याम आप मुझे चाकर रख लीजिए। चाकर यानी नौकर, आप मुझे नौकर रख लीजिए। हे गिरधारी लाल महाने चाकर रखो जी। हे गिरधारी लाल, हे गिरि को धारण करने वाले कृष्ण मुझे चाकर रख लीजिए। चाकर रहस्यों, अब हम यहाँ देखते हैं रहस्यों शब्द का अर्थ क्या है। रहस्यों का अर्थ है रहूंगी, चाकर रहूंगी। बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी, बाग यानी बगीचे लगाऊंगी, मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, और प्रतिदिन सुबह आपके दर्शन पाऊंगी। पास्यूं यानी पाऊंगी। बिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की बाग बगीचों में, वहाँ के गलियों में मैं गोविंद लीला गास्यूं। गोविंद कौन? श्याम, कृष्ण। तो कृष्ण से विनती कर रही हैं कि आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए, मैं आपके लिए क्या क्या करूँगी वो काम गिना रही हैं। कह रही कि मैं चाकर रहूँगी तो आपके लिए बाग लगाऊंगी जहाँ नित उठ आपके दर्शन पाऊंगी, और वृंदावन की गलियों में, वहाँ के बागों में मैं आपकी लीलाओं का गान करूँगी, आपकी लीलाओं का गुणगान करूँगी। अब ऐसा तो वो कहती है कि वो क्या क्या करेंगी, लेकिन उस करने के बदले में, उस चाकरी के बदले में उन्हें क्या मिलेगा ये वो बता रही हैं। वो कहती हैं चाकरी में दर्शन पास्यूं, यानी चाकरी में आपकी सेवा के बदले में मुझे आपके दर्शन मिलेंगे, प्रभु दर्शन के अवसर मिलेंगे मुझे, प्रतिदिन मैं आपके दर्शन कर सकूंगी। और नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च मिलेगा, स्मरण के रूप में जेब खर्च की प्राप्ति होगी, और भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, भावनापूर्ण भक्ति की जागीर, जागीर कहते हैं संपत्ति को। तो उन्हें 3 चीज़ें मिलेंगी इसके बदले में, सेवा के बदले में, प्रभु की सेवा के बदले में उन्हें 3 चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें? चाकरी के रूप में उन्हें दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन का सुख मिलेगा। सुमिरन, स्मरण, सुमिरन का अर्थ है स्मरण, तो स्मरण के रूप में उन्हें जेब खर्च मिलेगा, और भावनापूर्ण भक्ति की जागीर मिलेगी। तीनों बातें सरसी, तीनों बातें सरस हैं, यानी उनके जीवन में रस बच जाएंगी। उन्हें तीनों बातें रुचिकर हैं, उन्हें ये तीनों बातें पसंद हैं।
अब हम अलग अलग दो दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। वो यहाँ श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, चाकर का अर्थ है नौकर, महाने यानी मुझे, राजस्थानी भाषा है जिसमें कि शब्दों में मिठास आ गई है, इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ा गया है। जैसे महाने, मुझे महाने, और दर्शन का दर्शन, स्मरण का सुमरण, भाव भक्ति का भाव भक्ति। तो इस तरह से शब्दों में मिठास है। श्याम महाने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर रखो जी। हे श्याम, मुझे आप अपना चाकर रखिए। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपना अपनी सेविका स्वीकार कीजिए, सेविका बनाकर रखिए। रहस्यों, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों। चाकर रहूंगी तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और नित उठ आपके दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन, अब यहाँ वृंदावन शब्द को कहा गया है बिंद्रावन। वृंदावन की जगह लिखा है बिंद्रावन। बिंद्रावन री कुंज गली में। एक और बात है, का के की के स्थान पर रा रे री का प्रयोग मीरा के पद में पाया गया। तो बिंद्रावन री कुंज गली में, वृंदावन की के बागों में, गलियों में गोविंद लीला गास्यों। गोविंद, हे गोविंद, गोविंद कौन? कृष्ण। हे कृष्ण, मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। बाग रहस्यों, रहस्यों का अर्थ है रहकर, नित अर्थात हमेशा, दर्शन दर्शन। बिंद्रावन हो गया वृंदावन, कुंज कहते हैं संकरी गलियों को, बागों बगीचों को कहते हैं। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। अब यहाँ कहती है कि चाकरी में यानी सेवा के बदले में मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। पास्यों यानी पाऊंगी, सुमरन यानी स्मरण, स्मरण पास्यों खर्ची, और जेब खर्च के रूप में आपका स्मरण प्राप्त होगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, भावनापूर्ण भक्ति की जागीर पाऊंगी। तीनों बाता सर से, तीनों बातें, क्योंकि ये जागीर, ये संपत्ति मुझे मिलेगी भावनापूर्ण भक्ति की, और ये तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी, मुझे सरस है, प्रिय है। तीनों बातें मुझे प्रिय हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि खासियत क्या है इस पद में। इस पूरे पद में खास बात यह है, भाषा पर अगर ध्यान दें तो भाषा में यहाँ हर एक शब्द जैसे संगीत में डूबा हो, जैसे संगीतात्मकता है हर एक शब्द में, और अनुनासिकता के कारण भाषा बहुत मनोरम बन पड़ी है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सुमरन पास्यु खर्ची और भाव भक्ति जागीरी पासु। इन दो पदों में, पदबंधों में देखते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार किसको कहते हैं? जब जैसे उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में आरोपित किया जाता है, यानी वही है, उसके जैसा नहीं है बल्कि वही है। तो यहाँ पर सुमरन को जेब खर्च बना दिया गया है और भाव जागीर को, भाव भक्ति को जागीर बनाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार है। अच्छा, भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार भाषा शैली भी इनकी समृद्ध है और काफ़ी अच्छे से ये पद, मीरा के पद की खासियत ये है, उनके पदों की यह खूबी है कि सारे पद गाने योग्य होते हैं, उनमें संगीतात्मकता होती है। अब आगे पद का अगला हिस्सा, आगे की पद को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक इतना ही, धन्यवाद।